नमस्ते बच्चों। पिछली तासिका को हमने डॉक्टर का अपहरण डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी लिखित पाठ की प्रस्तावना देखी और इस प्रस्तावना में मैंने आपको जानकारी दी कि एक आध वैश्विक महामारी होती है और उस महामारी का कोई इलाज यदि हमें न प्राप्त हो तो क्या अवस्था होती है। इस परिस्थिति से अब हम सभी क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी है और इस वैश्विक बीमारी के कारण हमें भी क्या करना पड़ रहा है, उसके इलाज के लिए बहुत सारे यत्न करने पड़ रहे हैं, प्रयत्न करने पड़ रहे हैं। और ऐसी ही एक काल्पनिक कथा लेकर डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ हमें प्रकृति में होने वाले बदलाव जो मानव निर्मित है, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बदलाव हैं वे कितने महत्वपूर्ण हैं, हमने कितने बदलाव जो किए हैं। तो देखिए कि यह जो बदलाव हैं वे क्या सभी अच्छे हैं? नहीं। तो देखिए कि बहुत सारे बदलाव हमने जो किए हैं, बहुत सारे देखिए कि शहरों की निर्मित हमने की, बहुत सारे कारखानों की निर्मित हमने की, गाड़ियों की संख्याएं बढ़ी। इसके कारण देखिए कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण जैसी बीमारियां, देखिए कि प्रदूषण बढ़ा और प्रदूषण के कारण बीमारियां बढ़ी और असाध्य बीमारियों का मनुष्य को क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। यदि मानव इस कोरोना की बीमारी के बाद भी नहीं संभला तो देखिए कि मानव जो है वह अपनी मृत्यु का कारण खुद बन जाएगा। यही विषय लेकर हम आज के पाठ को शुरुआत करेंगे। देखिए, डॉक्टर का अपहरण। पिछली तासिका को हमने डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी का परिचय देखा, जिसमें उनकी पूरी जानकारी हमने देखी। प्रस्तुत कहानी जो है वह वैज्ञानिक कहानी है, जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। डॉक्टर का अपहरण एक वैज्ञानिक कहानी है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते हुए प्रदूषण और बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों को हमें जागरूक किया है। तो देखिए, पाठ को शुरुआत करेंगे हम। पाठ को शुरुआत करने से पहले आप सभी बच्चों को एक काम करना होगा, अपनी अपनी पाठ्यपुस्तक आपके सामने होनी चाहिए और जहाँ तक मैं पढ़ता जाऊँ वहाँ आपकी क्या होना चाहिए, ध्यान होना आवश्यक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे पाठ को। देखिए, कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। तो देखिए, हुआ यह है, कुछ महीनों पहले की बात है और डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार आपने पढ़ा होगा। ऐसा देखिए कि डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी क्या करते हैं, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि यह जो कहानी है वह काल्पनिक कहानी है। यह देखिए कि कोई घटित कहानी नहीं है। तो डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी को एक बात हमें समझानी है और इसीलिए देखिए कि क्या किया है, उन्होंने इस कृति का निर्माण किया है। तो डॉक्टर भटनागर अचानक लापता हुए हैं और लापता होने जाने का समाचार आपने शायद पढ़ा होगा, ऐसा वे कहते हैं। लेकिन उसके बाद उनका क्या हुआ यह मात्र किसी को नहीं पता है। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की जो डोरबेल है वह डोरबेल बजी और वे जाग उठे। और जाग उठने के बाद देखिए कि उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखिए कि उनकी पत्नी भी जागकर वही बिस्तर पर वह पड़ी रही। वह जानती थी कि डॉक्टर भटनागर के साथ ऐसा तो रोज ही होता है। हर रोज क्या होता है कि कोई सीरियस पेशेंट हो
तो डॉक्टर भटनागर को बुलाने के लिए अस्पताल का जो चौकीदार है वह उन्हें आता है। और कभी कभार देखिए कि मरीज बहुत बीमार हो तो घर वाले उसे क्या करते थे, डॉक्टर को बुलाने के लिए आते थे। और डॉक्टर भी क्या करते थे, अपना कर्तव्य समझकर वे क्या करते थे, तुरंत अस्पताल चले जाते थे या मरीज के घर पर जाकर उसका इलाज करते थे। तो देखिए यहाँ पर एक वाक्य आया है कि एक देखिए कि शब्द आया है कि डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। ये वाक्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर भटनागर जो है वे क्या करते थे, मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। वाकई में देखिए कि डॉक्टर जो होता है वह क्या होता है, भगवान का स्वरूप होता है। देखिए कि वह ईश्वर का ही एक रूप होता है और देखिए कि वह हमें जीवन दान देता है। और डॉक्टर को इलाज करना, रोगियों को देखिए कि एक आध रोग से मुक्त करना, यही उनका क्या होता है, परम कर्तव्य होता है। यह उन्हें क्या करना चाहिए, काम अवश्य करना चाहिए। लेकिन आजकल के ज़माने में देखिए कि थोड़ा सा चित्र जो है वह बदल चुका है। डॉक्टर जो है वे एक पेशा बन चुका है, पैसे कमाने का एक साधन बन चुका है और लोगों को ठगने का एक देखिए कि मार्ग बन चुका है। तो यहाँ डॉक्टर भटनागर जी हमें क्या करते हैं, इस विषय पर देखिए कि क्या करते हैं, टिप्पणी करते हैं और हमें समझाते हैं कि डॉक्टर ही यह एक क्या है, सेवा करने का माध्यम है। यह कोई देखिए कि पैसा कमाने का माध्यम नहीं है। रोगियों को सेवा करना यह डॉक्टर का परम कर्तव्य है, चाहे वह दिन हो, रात हो, शाम हो, जहाँ जब जरूरत पड़े डॉक्टर को क्या करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। इसलिए डॉक्टर जो होता है वह क्या होता है, ईश्वर का स्वरूप होता है। डॉक्टर जो होता है वह हमारे लिए देखिए कि ईश्वर का भेजा हुआ एक हाथ देखिए कि उसे मसीहा कहें या देवदूत कहें, ऐसा वह व्यक्ति होता है जो समाज में महत्वपूर्ण काम करता है। अन्य पेशों से भी ज़्यादा महत्व डॉक्टरों को होता है। आजकल के देखिए कि कोरोना की महामारी में भी डॉक्टर जो है वे क्या कर रहे हैं, अपना देखिए कि पूरा जो देखिए कि उनकी ताकत है, उस ताकत से वे कोरोना से क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। उससे देखिए कि वे उसे परास्त करने में जुटे हैं। आगे देखिए, वह उसका बुरा न मानते बल्कि हर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, फिर आते थे या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत जो थी। तो देखिए अक्सर यह होता था कि जब डॉक्टर कोई बुलाने आता तो वे झट से तैयार होते, अपना देखिए कि गाउन वगैरह पहनते, अपनी जो बैग होती है औषधियों की वह उठा लेते, अपना जो पूरा सामान होता है वह लेते थे और वे तुरंत उनके साथ चले जाते थे। और हर रोज़ होता यह था कि लगभग 2 घंटे में डॉक्टर भटनागर वापस आते थे, या सुबह होते होते वे क्या होते थे, जल्दी घर वापस आते थे, क्योंकि उन्हें एक आदत थी कि वे अस्पताल पर समय पर पहुंचते थे। यह एक आदत बहुत महत्वपूर्ण है। अपना जो पेशा है उस पेशे को उन्होंने क्या किया है, बहुत महत्व दिया है। और डॉक्टर भटनागर जो है वे क्या करते हैं, मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। आगे देखिए क्या हुआ है, किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी इसलिए देर लगी होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाएं। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, परंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी थी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हों और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो। तो देखिए हुआ यह है, किंतु उस दिन मात्र परिस्थिति कुछ विचित्र थी। सुबह तक डॉक्टर भटनागर वापस ही नहीं आए और उनकी पत्नी चिंतित हुई है।
पहले तो सोचा कि शायद डॉक्टर भटनागर जी वैसे ही क्या हुए होंगे, अस्पताल चले गए होंगे, लेकिन हुआ यह कि अस्पताल से जब मरीजों के जो घर वाले हैं वे घर पर आने लगे हैं, तब मात्र उनकी चिंता क्या हुई है, बढ़ गई है। और देखिए हुआ यह है कि श्रीमती भटनागर जी ने अपने मित्रों और संबंधियों को फोन किया और उनकी जान पर पूछताछ की कि शायद डॉक्टर भटनागर जी उनके पास गए हों, लेकिन उनका कुछ पता न चला। कुछ देर तक ऐसा भी समझा गया कि डॉक्टर भटनागर किसी दूर गांव गए होंगे और आने के लिए उन्हें थोड़ा सा समय लगता होगा, इसलिए संध्या तक, शाम तक उन्होंने क्या की है, डॉक्टर भटनागर जी की राह देखी है। और फिर भी डॉक्टर भटनागर जी संध्या तक, शाम तक उनका कोई पता नहीं चला है। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए हैरानी का कारण बन गया था। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेशा भेज दिया गया। डॉक्टर भटनागर के गायब हो जाने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए हैं, उन्हें लेने कोई बड़ी गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब, तो देखिए हुआ यह है कि शाम तक डॉक्टर भटनागर वापस नहीं लौटे, तो देखिए कि चिंता तो होनी जायज है। तो उनकी पत्नी ने पुलिस स्टेशन में खबर दी है और डॉक्टर भटनागर का इस तरह लापता होना, गायब होना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया था, चिंता का विषय बन चुका था। चारों ओर खोज शुरू हो गई है। अब देखिए कि डॉक्टर को ढूंढने के लिए वायरलेस से संदेशा भी भेज दिया गया था। अब देखिए कि पुलिस की एक यंत्रणा होती है वायरलेस से संदेश भिजवाना। जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उन पुलिस स्टेशन में एक देखिए कि वायरलेस के माध्यम से क्या किया जाता है, संदेशा भिजवा जाता है। उसी प्रकार डॉक्टर भटनागर का लापता हो जाने का संदेश वायरलेस से सभी पुलिस स्टेशन को क्या कर दिया गया है, भेज दिया गया है। डॉक्टर भटनागर के गायब हो जाने का समाचार जो है वह बिजली की तरह क्या हुआ है, शहर भर में फैल चुका है। अब बिजली की तरह संदेशा फैल जाना यानी इसका अर्थ क्या है, झट से या देखिए कि ज्यादा रफ्तार से क्या हुआ है, पूरे शहर में यह बात फैल चुकी है कि डॉक्टर भटनागर जी का क्या हुआ है, अपहरण हो गया है या वे अचानक लापता हुए हैं। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी है कि डॉक्टर भटनागर जी अपने कार से नहीं गए हैं। देखिए कि वाकई में होता ऐसा था कि डॉक्टर भटनागर जी अपनी खुद की कार लेते थे और उसी कार से क्या करते थे, जहां जाना होता था वहां वे जाते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर भटनागर खुद की कार लेकर नहीं गए हैं, उन्हें लेने के लिए कोई बड़ी गाड़ी आई थी और उस बड़ी गाड़ी के पहियों के निशान फुटपाथ पर और सड़क पर पाए गए हैं। यहाँ तक हम आते हैं और यहाँ हम रुकते हैं। आगे का जो पार्ट है वह हम अगली दशक को देखेंगे।